हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह जनवरी के कक्षा 10वीं का मैथ्स का असाइनमेंट के बारे में। ये 6वां असाइनमेंट होने वाला है और इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन, जिसमें देखिए आपको छोटा सा यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, ये देखिए आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने आंसर रखता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, ये देखिए। इसमें देखिए आप लोग ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, ये साक्षरता दर ये वाला, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये वाले हिस्से पे मैंने इसको लिखा हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 45 से 55, 55 से 65, ये पूरा 85 से 95 तक मैंने लिखा हुआ है। देखिए आप, ये देखिए 85 से 95 तक लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद शहरों की संख्या में मैंने लिखा हुआ है। देखिए मतलब जो चीज़ दिया हुआ था ना उसी को मैंने लिखा है। ये देखिए शहरों की संख्या में 3, 10, 11, 8, 3 ये दिया हुआ है, इसको मैंने लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए 3, 10, 11, 8, 3 ये लिख दिया। अब सुनिएगा, इसके बाद देखिए ऐसा रहेगा, आपको दो चीज़ें तो ऑलरेडी दी गई रहेंगी। ठीक है, दो चीज़ें ऑलरेडी दी गई रहेंगी। इसके बाद आपको तीसरा और चौथा टेबल आपको बनाना है। ठीक है, तो तीसरा जो टेबल रहेगा वो टेबल रहेगा आपका किसका? मध्यमान का। आपका टेबल किस चीज़ का रहेगा? मध्यमान का। और चौथा जो टेबल रहेगा वो बनेगा आपका किसका? गुणनफल का। तो अब देखिए दो चीज़ें दी गई थी, ये वाला साक्षरता दर और शहरों की संख्या मैंने लिख दिया। अब क्या किया है मैंने? मध्यमान निकालने के लिए। मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो मध्यमान नाम से ही पता चल रहा है, मध्य का मान, मध्य मतलब बीच का मान। तो ये 50, 60, 70, 80, 90 कैसे आया है? तो आप देखिए 45 से 55, तो 45 से 55 के ठीक बीच में, एकदम बीच में कौन सा संख्या आएगा? तो 100% है, सही बात है, 50 आएगा। ठीक है, 55 से 65 के बीच में कौन सा संख्या आएगा? 60 आएगा। तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया है। लेकिन मध्यमान निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं देखिए, आप समझिए। मध्यमान निकालने के लिए एक तरीका होता है। आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, जैसे 45 से 55, तो 45 और दिया हुआ है क्या? 55, 45 से 55 दिया हुआ है। इन दोनों को आपको जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, आपका मध्यमान निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आसान है इसलिए हम लोग 50, 60, 70, 80 देख के हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर कठिन आ जाए तो उस समय आपको मध्यमान इस तरीके से निकालना है। तो जोड़ेंगे इसको, 5, 5, 10, 0, 1 बचा, 5, 4, 9 और 1, 10, 100 बचा। 100 से 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50। ये 50 आया हुआ है। ठीक है, तो मध्यमान इस तरह से निकाला जाता है। इन दोनों को जोड़िए आप, जैसे 55 प्लस आप जोड़ दीजिए 65 और इसको 2 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 120। और 120 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये 60 बार में, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने मध्यमान निकाल लिया है। राइट, अब बात करते हैं गुणनफल की। तो गुणनफल में कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर गुणनफल का जो आंसर आया है वो आया है सिग्मा एफ एक्स। अब इसमें एफ और एक्स का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो एफ और एक्स क्या है? तो ये जो शहरों की संख्या है ये आपका एफ है और ये जो मध्यमान आया है ये आपका एक्स है। तो एफ से एक्स का गुणा करना है। इसका मतलब ये हुआ आपको ये 3 का इस 50 से गुणा करना है और यहाँ लिखते जाना है। फिर 10 का गुणा करना है 60 से, लिखते जाना है। ऐसे लिखते गया हूँ मैं और यहाँ पर आपका आता गया है जो है गुणनफल। बस गुणनफल ऐसे निकालना है। तो कहने का मतलब 2 टेबल आपको दिया रहेगा, 2 टेबल आपको बनाना है मध्यमान और गुणनफल का। कोई एकदम आसान है। मध्यमान मतलब बीच का मान कैसे निकालते हैं बता दिया मैं। गुणनफल में इनका आपस में क्या करना है? आपका गुणा करते जाना है, इन सब का गुणा कर देना है और यहाँ लिखते जाना है। ठीक है, हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सिग्मा एफ मतलब इन पूरे मानों को मैंने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। सिग्मा का मतलब ही होता है, जैसे जैसे सिग्मा लिखा रहेगा इसका मतलब ही होता है कुल टोटल। तो मैंने क्या किया? 3, 10, 11, 8, 3 को जोड़ा और लाया 35। ठीक उसी प्रकार सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए इनका गुणनफल। अब एफ एक्स मतलब ये रहा एफ और ये रहा एक्स, इन दोनों का गुणनफल जो रहेगा उनको मैंने जो टोटल कर दिया है सिग्मा एफ एक्स। इनको टोटल किया तो आया 2430। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 2430, ये मैंने लिखा, और सिग्मा एफ का मान आया है 35। दोनों को भाग कर दिया तो 69.5
42 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इसको बनाया गया है, आप इसको असाइनमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रेक्षणों मतलब ये जो मान दिए गए हैं इनकी बात कर रहा है वो। तो नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है। अब सुनिएगा, औसत बोल लीजिए या माध्य बोल लीजिए, ठीक है, या समांतर माध्य बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, समांतर माध्य बोल लीजिए या इंग्लिश में आप एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए, ये सारे एक ही चीज़ है, ठीक है, औसत, समांतर माध्य, माध्य, एवरेज सब, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर x के बदले कोई ना कोई संख्या होना चाहिए, तो वो दिया नहीं है, हमको उसी को ज्ञात करना है। तो मैं आंसर रखता हूँ आपके सामने, ये देखिए। तो भाई इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए कि समांतर माध्य कितना रहेगा, इसमें बोलता है 36। तो इसमें ऑलरेडी दिया है कि औसत कितना रहेगा, 36 रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है औसत, मतलब समांतर माध्य कितना दिया है, 36। अब समांतर माध्य क्या होता है समझिए, आपको कुछ नहीं करना है, इन सब को जोड़ देना है, इन सब को जोड़ देना है। और कितना ठो है, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिए मैंने सबको जोड़ा है ऊपर में, ये देखिए सबको जोड़ा है और 5 से क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। जोड़ने पे आया 145, 5 से हम लोग इसको काटे, ये 5 से काट दिए हैं इसको, तो 29 आ गया। 29 प्लस में इसको इधर भेजे तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। 36 में से 29 घटाए तो क्या आ गया, x का मान 7 आ गया। बस ऐसे आंसर कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए आरोही क्रम में आंकड़े, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। जैसे इन आंकड़ों को आप देखिए ध्यान से, ये आंकड़े जो है बढ़ते क्रम में है, 7 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर पता नहीं क्या है, P और फिर Q दे दिया है और 27 दे दिया है। तो इनको देखिए बढ़ते क्रम में है, ठीक है। आपको इन्हीं P और Q को ज्ञात करना है, लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें। तथा 31 भी बोला है, देखिए यहाँ पर मैं भूल जा रहा हूँ, तथा 31 भी बोला है, मतलब 31 भी है इसमें, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में है। जिनका मध्यिका बोलता है 17 है, तो मध्यिका दे दिया है 17, ठीक है। तो पहले इस लाइन पे आते हैं, फिर बाद में हम लोग बाद में बाकी बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मध्यिका दिया है 17, मैं आंसर रखता हूँ आपके सामने। देखिए तो ये रहा, देखिए आरोही क्रम में आंकड़े दिए गए थे 7 10 है ना 31 तक में n का मान हम लोग निकालें। तो n का मान कैसे निकालता है, हम लोगों ने इसको गिना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो n का मान मैंने क्या लिखा है, 7 लिखा है। अब मध्यिका ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए 17, ये देखिए मध्यिका 17 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, मध्यिका बराबर लिख दिया 17। अब सुनिएगा, यदि आपका n का मान जब आपने इसको गिना, ठीक है, 7 10 12 P Q 27 तथा 31 का मध्यिका 17 है, ऐसे बोलता है, मतलब इतने अंक का जब हम लोगों ने इसको गिना तो आया 7। अब 7 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए जो मध्यिका का सूत्र होता है वो होता है n+1 वां पद, n+1/2 वां पद, ऐसे रहता है। ये रहता है सूत्र किसका, मध्यिका का, जब n का मान कितना आता है, विषम संख्या आए तब, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये वाला फार्मूला को यूज किया है, ठीक। अब कुछ नहीं, n का मान हमको पता है 7, n के जगह पे रख दिया हम लोगों ने कितना, 7। ये देखिए n के जगह पे मैंने क्या रख दिया है, 7 रख दिया है यहाँ पर, और 7 + 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 8। 8 2 से काटे हैं तो क्या आ गया, 4 पद। अब सुनिएगा ध्यान से, चौथा पद। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसमें देखिए जो आपने आरोही क्रम में जो आंकड़े जमाए थे उसमें देखिए चौथे नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर, चौथे नंबर पे कौन है, तो चौथे नंबर पे आपका P है। तो ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसको, देखिए चौथे नंबर पे P था, तो मैंने लिखा है देखिए यहाँ पर वही चीज़ को कि चौथा पद मतलब क्या है, P है। तो P का मान कितना आया, देखिए चौथा पद 17 आया था, तो P का मान कितना आ गया, 17। ये आपका फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, देखिए बोलता है यदि इनमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए, तो अभी तक कितना था, 31 तक ही था, ठीक है, 7 से लेकर 31 तक था, लेकिन अब बोल रहा है कि इसमें 40 भी जोड़िए, मतलब 7 10 12 P Q 27 प्लस अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, एक 40 भी जुड़ जाएगा, सॉरी 40 भी जुड़ जाएगा। तो मध्यिका कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। मतलब जब इतना तो जुड़ा हुआ था 31 तक, तो मध्यिका 17 था, लेकिन अगर आप 40 और जोड़ देते हैं तो मध्यिका क्या हो जाएगा, 18। तो अब इसी लाइन को लिखा हूं मैं आगे, देखिए ये देखिए लिखा है,
आरोही क्रम में आंकड़ों में 40 जोड़ दिया जाए तो मध्यिका कितना हो जाता है 18। तो देखिए ये जितने भी आंकड़े थे इसमें मैंने 40 और जोड़ दिया। अब 40 जोड़ा तो n का मान कितना हो गया, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n का मान आ गया आपका 8। ठीक है, तो अब देखिए n 8 है और 8 क्या है आपका, n बराबर दिया हुआ है, n बराबर 8 आया और 8 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए मध्यिका का एक अलग सूत्र होता है। तो आपने यहाँ पर ये सीखा कि अगर मान लीजिए आपके पास विषम संख्या रहे तो सूत्र क्या हो जाता है, n+1/2 वहाँ पद। लेकिन अगर आपके पास सम संख्या रहे, n का मान 8 है जो कि एक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो अगर सम संख्या रहे तो यही सूत्र बदल जाता है कुछ इस तरह से। ये देखिए सूत्र कुछ ऐसे बन जाएगा, n/2 वहाँ पद, ये वाला सूत्र को देखिए आप। और ये 18 कहाँ से है पता है ना, क्योंकि मध्यिका 18 दिया हुआ है। n का मान यहाँ पर 8 दिया हुआ है, बस उसको पुट करेंगे और देखिए क्या होता है। तो यहाँ देखिए n का मान हम लोगों ने रखा n के जगह पे रखा 8, फिर से n के जगह पे 8। अब इसको काटे हैं तो 2 चौके 8, 4 आ गया यहाँ पर नीचे में 4वां पद। और यहाँ पर 2 से काटे हैं, 2 चौके 8, 4 आ गया, 4 में 1 को जोड़ दिए हैं तो ये 5वां पद आ गया। ठीक है, अब चौथा और 5वां पद क्या है ये देखिए आप। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने इस आंकड़ों को किया है तो इसमें चौथा और 5वां पद कौन सा है, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये रहा चौथा और ये रहा 5वां। तो चौथा और 5वां कौन है, P और Q है, तो उसी को लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए चौथा पद हमारा आया P, ये देखिए P और 5वां पद आया Q, और बटे में 2 तो ऑलरेडी है, 2 यहाँ चला जाएगा, इससे गुणा करेगा। ठीक है, तो 18 दूने 36 हो जाएगा। और P का मान हमको पता ही है कि कितना होता है, P का मान हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है, कितना, 17। ये देखिए विषम संख्या वाला से निकाला था ना P का मान, ये देखिए P का मान 17 निकाला ही हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, देखते जाइए कि P+Q/2 बराबर दिया हुआ है कितना, 18। यहाँ तक हमारा आ चुका है, जिसमें से P का मान हमको पता है कि 17 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इसके आगे का पार्ट का। तो ये देखिए इसके आगे का पार्ट कुछ इस तरह से है। हमारे पास था P+Q/2 बराबर 18 था, ये 2 चला गया इधर, तो ये देखिए 2 18 से गुणा करने के लिए चला गया, और P का मान हमको पता था 17, तो 17+Q हो गया। ठीक है, तो इसके आगे का है ना, इसके बाद इसको लिखिएगा। तो यहाँ पर 18 दूने 36, 17 को इधर पक्षांतर के प्लस में था माइनस में, तो Q का मान आ गया 19। तो P का मान आ गया 17 और Q का मान आ गया 19। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है मध्यिका ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, तो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, फिर से वैसे ही आंकड़े दिए गए हैं। तो इससे पहले मैं समांतर माध्य बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, अभी मैं आपको मध्यिका बताने वाला हूँ। तो आंसर रखता हूँ आपके सामने, देखिए तो ये रहा इसका आंसर। मैं और जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये 2 चीज़ें आपको ऑलरेडी दी गई हैं, ऊंचाई और लड़कियों की संख्या। अब देखिए ये देखिए ऊंचाई भी दी गई है, यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है 155 से 160 तक, और नीचे 1 2 11 9 7, ये 2 चीज़ें तो दी गई हैं। तो 2 चीज़ें तो मैं लिख लिया, ये देखिए। बस बात ये है कि इसको ऐसे लिखा हूँ ना, ये 2 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है इतना। अब यहाँ पर बना है संचयी आवृत्ति, ये कैसे बना है इसी चीज़ को आपको समझना है, सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर नीचे में देखिए आप n का मान आया हुआ है। अब ये n का मान कैसे आया है, कुछ नहीं किया हूँ मैं, इसको जोड़ा हूँ। ये जितने भी मान दिए गए हैं, ये सारे मान, इनको जोड़ करके आया है मेरा 30। अब जितना यहाँ पर आया है उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी अगर दोनों में से कोई भी एक मिस्टेक करता है तो या तो आपका ये वाला जोड़ गलत है या फिर आपका ये वाला जोड़ गलत है। अब संचयी आवृत्ति कैसे बना है वो समझिए ध्यान से। क्या किया है मैंने, जैसे देखिए पहला वाला लेटर मैं ज्यों का त्यों लिखा हूँ, 1 है तो 1 लिखा, उसके बाद इससे जोड़ जोड़ करके लिखते जा रहा हूँ। जो आ रहा है उसको नेक्स्ट वाले से जोड़ते जा रहा हूँ, फिर जो आया उसको नेक्स्ट वाले से, फिर जो आया उसको नेक्स्ट वाले से, ऐसे जोड़ते जा रहा हूँ। तो देखिए आप देखिए कैसे बना है ये। तो देखिए सबसे पहले मैंने 1 लिखा, उसके बाद 1 में 2 जोड़ा। ठीक है, 1 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया आपका, 3 आया। ठीक है, 3 आया। फिर 3 में 11 जोड़ा तो 14 आया। फिर 14 में 9 जोड़ा तो 23 आया। 23 में 7 जोड़ा तो आ गया आपका 30। इस तरह से इसको बनाया गया है, इस तरह से संचयी आवृत्ति बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। देखिए
अब सुनिए, जो मध्यिका का सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है खतरनाक टाइप का, L1 प्लस होता है m माइनस सी बटे में f इंटू L2 माइनस L1। ये होता है आपका मध्यिका का सूत्र, ठीक है। अब सुनिए, इसमें से आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो देख लीजिए आप। तो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है L1 का, m का, c का, f का और L2 का। L1 तो ऑलरेडी आप पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। तो ये इतना चीज़ का चाहिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। L1 ज़रूरत पड़ेगा, L2 ज़रूरत पड़ेगा, m चाहिए, c चाहिए, f चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो आप जब इस टाइप का इसको सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो संचयी आवृत्ति आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए सबसे पहले हम लोग m का मान निकालेंगे। हमको किन का ज़रूरत है? m का चाहिए, c का मान चाहिए, f का मान चाहिए, L1 चाहिए और L2 चाहिए। तो सब जो है इस टेबल में आपका छिपा हुआ है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देखिए आप। तो सबसे पहले हम लोग इस m को निकालेंगे और m को हम लोग बोलते हैं मध्यिका संख्या। इसका छोटा सा सूत्र है n/2। तो n का मान आपने जोड़ करके निकाला है, देखिए 30 में 2 का भाग किए कितना आ गया आपका 15। ये m का मान आया 15। बस यही मेन है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आगे सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। इस 15 को आप ढूंढिए, देखिए इस 15 को आप ढूंढिए कि किसके किसके बीच में आएगा। तो हमने रखा कि 15 स्पष्ट तौर पे संचयी आवृत्ति में ढूंढना है ना। तो संचयी आवृत्ति में स्पष्ट तौर पे 15 तो लिखा हुआ नहीं है, 15। तो ये किसके किसके बीच में आएगा? 14 और 23 के बीच में आएगा, सही है। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, 23 को लेना है, ठीक है। 23 को लेना है और 23 के ठीक सामने वाली लाइन में देखना है, ये f होता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। तो ये f का मान कितना मिल गया आपको? 9 मिल गया, ठीक है। तो f तो आपको मिल गया, देखिए कितना 9 मिल गया। f का मान आपको मिल गया कितना? 9, ठीक है। अब L1 L2 चाहिए। तो L1 L2 क्या होता है देखिए। तो L1 L2 आपका होता है उच्च वर्ग अंतराल और निम्न वर्ग अंतराल, ठीक है। L1 को हम लोग निम्न वर्ग अंतराल देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरफ वाले को देखो और इस तरफ वाले को देखो, ध्यान से देखोगे तो इधर वाला फर्स्ट वाले लाइन में देखो तो इधर वाला हमेशा कम मिलेगा, इधर वाला हमेशा ज़्यादा मिलेगा। फिर इस लाइन में भी देखिए तो ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है। इस लाइन में भी देखिए तो ये कम, ये ज़्यादा। ये वाले लाइन में देखिए ये कम, ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा। तो कहने का मतलब इधर वाला कम हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको निम्न वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है। और इधर वाला ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उच्च वर्ग अंतराल कहते हैं। और निम्न को हम लोग बोलते हैं L1 और उच्च को बोलते हैं L2। इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो 15 आया था वो 14 से 23 के बीच में आया था। 23 के ठीक सामने हम लोगों ने देखा 9, जो कि f का मान निकला। फिर इसके ठीक सामने देखा L1 L2। तो देखिए L1 का मान 150, L2 155 और C होता है संचयी आवृत्ति के ठीक पहले की आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति आपका आया था, हम लोगों ने लाया था कितना? 23। और 23 के ठीक पहले कौन है? 14। तो C का मान आ गया आएगा 14। अब देखिए आंसर। तो देखिए हम लोगों ने m का मान निकाल लिया था 15, L1 150 आया जैसा कि हमको पता है, ये देखिए 150, L2 155, ये देखिए L2 155, ठीक है। फिर C 14 और F 9। तो देखिए C कितना हो रहा है? 14। ये देखिए C 14 हो गया और F का मान कितना हो गया? 9 हो गया। तो बस इन मानों को यहाँ पर रख दिए हैं हम लोग। ये रहा आपका फार्मूला, रख दिए हैं। देखिए L1 का मान 150, L2 का मान 155, फिर L1 का मान 150, फिर M का मान हमको पता है 15 है, C का मान 14, ये देखिए लिख दिए, F का मान 9, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कैसे किए हैं देखिए आप ध्यान से। तो इसको सॉल्व किए हैं हम लोग। ये देखिए ये L1 को मैंने कुछ नहीं किया है, L1 लास्ट तक उतरता चला गया है ना। तो इधर को आपको नहीं छेड़ना, सॉल्व करना है इधर को। तो 15 में से 14 गया, 1 बचा और फिर 9 नीचे में, यहाँ 155 में 150 घटाया तो 5 आया। 5 का ऊपर 1 से गुणा किए, 5 एकम 5, 9 से 5 का भाग किए तो 0.55 आ गया। और इसको अगर हम लोग जोड़ दें इसमें तो आपका आ जाता है 15.55। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें आपको बहुलक ज्ञात कर रहा है। 2 आंकड़े आपको दिए रहेंगे। चलिए मैं आंसर रखता हूँ आपके सामने। इसमें कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपने गौर किया समांतर माध्य में आपको 2 टेबल बनाना पड़ा, एक मध्यमान का और एक गुणनफल का। और वैसे ही मध्यिका का अगर हम लोग बनाए तो मध्यिका में हम लोगों ने देखा कि एक टेबल हमको बनाना पड़ा संचयी आवृत्ति का, लेकिन बहुलक में आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत
नहीं पड़ती है। ये रहा इसका आंसर, मैं रखता हूँ आपके सामने। ये देखिए 2 टेबल दिया हुआ था, वर्ग और आवृत्ति का, ये दोनों मैंने लिखा हुआ है, वर्ग और आवृत्ति। तो ये 2 चीज़ का टेबल हम लोगों ने सीधा सीधा लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। ये 2 चीज़ें दी गई थी, लिख दिया। अब सुनना ध्यान से, देखो इसका जो सूत्र है ना, ये बड़ा खतरनाक टाइप का सूत्र है। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप कि बहुलक बराबर फिर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है, L1 L2 तो जान रहे हो, उच्च वर्ग अंतराल निम्न वर्ग अंतराल, इससे तो मिल चुके हो। F1 भी पता है आपको, F1 यहाँ पर वही F है बीच वाला जो मान रहता है। F0 और F2 नया चीज दिख रहा है आपको। तो F0 और F2 क्या है देखिए समझिए। F0 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, भाई 0 पहले आता है ना, अगर मैं 0 1 2 लिखूं तो 0 पहले आता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति। ये 1 लिखा हुआ है, F1 मतलब बीच का, और F2 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति। तो F0 पहले की आवृत्ति है और F2 बाद की आवृत्ति है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मान जो मैंने ऊपर में लिखे हुए हैं, ये सब मान ये कहाँ से आया, ठीक है। तो हम लोग टेबल पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुलक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा रहता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो जरा इस आवृत्ति को देख करके बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है। राइट, एकदम सही बोल रहे हो आप, 16 इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। तो बस हो गया, ये आपका मिल गया आपका F1, बस मैंने लिखा हुआ है देखिए F1 16, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, F1 के ठीक आगे यदि आप ध्यान से देखोगे तो F1 के ठीक आगे आपको निम्न वर्ग अंतराल और उच्च वर्ग अंतराल दिखेगा। ये रहा निम्न वर्ग, ये रहा उच्च वर्ग, मतलब L1 L2। तो ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए L1 भी लिखा हुआ है, ये रहा L2 भी लिखा हुआ है, सही है। अब देखिए इसके बाद F0 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग में हम लोग F1 ढूंढे हैं, ठीक है ना, 16 को बीच का, तो इसके ठीक पहले कौन होगा, 10। तो ये रहा देखिए आपके सामने, मैंने निकाला हुआ है F1 का मान 10, ये देखिए F1 का मान 10 निकाला है। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति कौन है, 12। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति आपकी हो जाएगी क्या, 12, ये निकाला हुआ है। तो इस तरह से आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस खाली क्या देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोगों ने देखा 16 सबसे बड़ा था, बस इसके ठीक सामने L1 L2, इसके ठीक पहले F0, इसके ठीक बाद में F2 मिल जाएगा आपको। अब बस खाली इस मान को रखना है और आंसर करना है। देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ आंसर, ये देखिए हमारे पास सारे मान है ना, तो बस मान को पुट करना है, देखते जाइए। L1 का मान 20 रख दिया, F1 का मान रख दिया हम लोग 16, ठीक है। F0 का मान माइनस था, माइनस लगाए, F0 का मान कितना है 10 रख दिए। फिर नीचे में 2F1 मतलब 2 और F1 का गुणा हो रहा है, F1 का मान कितना है 16, तो 16 और 2 का गुणा, फिर माइनस, ठीक है, तो माइनस लगाए, फिर F0 फिर से 10, फिर F2 मतलब क्या हो जाएगा 12, और L2 माइनस L1 मतलब 30 माइनस 20, ठीक है। अब आगे और देखिए, अब आगे सॉल्व किए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको L1 को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये चुपचाप उतरता चला जाएगा ना, तो इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पर 16 में से आप लोग क्या किए 10 घटाए, यहाँ पर गलती से लिख गया है देखिए 4, तो इसको आप 6 बना लीजिएगा, ये यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। और बाकी सब देखिए 16 दूने 32 हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, तो माइनस 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 लेकिन संख्या जुड़ जाता है, तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 26। अब देखिए नीचे का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पर 6 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6, और नीचे में हम लोग 32 में से 26 घटा दिए तो कितना आ गया आपका 6, राइट। अब देखिए यहाँ पर 10 से 6 का हम लोग क्या कर दिए, भाग कर दिए, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और 6 से भाग करेंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, 6 दहम 60, 10 बार में, ठीक है। और 10 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 30 आएगा। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पर, तो उसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पर 6.6 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में 20 को जोड़ दोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 30 आएगा। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।